कल आई ना कल पड़ी तोल गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, मौत आई गई, कुछ नहीं कर पाए। बोले आता है अपनी मौत से, आता है अपनी मौत से कोई बसर नहीं। क्यों? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आता है अपनी बात से कोई बसर नहीं। अरे सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। काल करे सो आज करो, आज करे सो अब। कल करना है वो आज करो, आज करना है वो तुरंत करो, उसमें देर न करो, तुरंत करो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो। अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना बढ़िया है, और गलत काम उसे टालो, उसका सदैव टलना बढ़िया है। क्योंकि यही बात तो रावण ने कही थी लक्ष्मण से मरते समय। जब रावण मर रहा था तो राम बोले, भैया लक्ष्मण जी प्रकांड विद्वान है रावण, मरते मरते कुछ सीख ही सीख लो। लक्ष्मण रावण से जाके मिले, बोले भैया तुम तो दुनिया छोड़ के जा ही रहे हो, जाते जाते हमें भी कुछ बताते जाइए। तो लक्ष्मण से रावण कहता है, भैया माफ करना, अब हमारे शरीर में ताकत नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाए, लेकिन हाँ मरते मरते 2 बातें तुमसे जरूर कहेंगे। क्या? तो बोला कि 2 बातें केवल कहनी, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। कहने लगे रावण सुनो, शुभ काम जितनी जल्दी कर लो उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो, उसका सदैव टलना बढ़िया है। क्योंकि हमने भी कुछ मन में सोचा था। क्या सोचा था? तो बोले मैंने सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तल के जाने का मार्ग बनाऊंगा। उत्तर दिया है लक्ष्मण भैया, हमने सोचा था कि लंका तक क्षीर सिंधु लाएंगे और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाएंगे। आजकल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई। जो गलत काम कर दिया, जो जनक नंदिनी मां सीता का हरण कर लिया, तो आज हमारे मन की मन में ही जा रही है। क्योंकि शुभ काम करने में देर करेंगे और गलत काम करने में जल्दी करेंगे। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना बढ़िया है, और गलत काम उसे टालो, उसका सदैव टलना बढ़िया है। तो उत्तानपाद ने ध्रुव को राज तलक कर दिया। दोनों पत्नियां साथ मिली और ये महाराज चले गए भगवान का भजन करने के लिए जंगल। अब हुआ ये ध्रुव राजा बने, तो काफी समय तक ध्रुव ने राज्य को संभाला, राज्य का काम देखा, पर अंत में अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया। और उत्कल को राजा बना करके इन्होंने फिर तपस्या की है, और अंत में ये परम धाम के लिए जाते हैं, जो आज ध्रुव तारा नाम से जो विख्यात है।
ये वही ध्रुव हैं जो आज भी अपनी जगह पे अटल हैं। वृथा जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। भगवान का नाम तो ऐसे असर करता है जैसे अग्नि अपना असर दिखाती है। अग्नि, आग का काम क्या होता है? जलाना। आग क्या करती है? जलाती है। तुम आग को जानबूझ के पकड़ो तो आग जलाएगी कि उसका काम है जलाना। और तुम आग को जानबूझ के न पकड़ो, धोखा से अगर तुम्हारा हाथ आग पे पड़ जाए तो आग ये थोड़ी सोचेगी धोखा से पड़ गया, ऐसे नहीं जलाए, वो जलाएगी क्योंकि काम है उसका। वो आग जब बिल्कुल बुझ जाए, ठंडी हो जाए, तब उसे पकड़ो तो वो जला नहीं पाएगी, लेकिन हाथ फिर भी काला कर देगी। ऐसी भगवान का नाम है, अगर जानबूझ के लिया जाए तो आनंद ही आनंद है, और जब धोखा से निकलता है तो आनंद ही मिलता है। क्योंकि कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहे। मतलब ये है भक्तो, ध्रुव ने इस तरह से हजारों मुसीबतों का सामना किया है और अंत में इन्हें भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है। विद्वान कहता है कि जहां भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। अगर भक्त है तो भगवान दूर नहीं है, हमेशा भगवान भक्त के करीब रहता है। तो इस तरह से मुसीबतों का सामना किया तो अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है। ये 251 रुपए का हार हमारे पास 10-10 रुपया साथियों को, 10-10 रुपया सभी संत भगवानों को, और एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को, और एक पति व परीक्षित जी को भेंट कर रहे हैं ये राम यादव।